देश के विकास में भारतवंशियों के योगदान पर गौरवान्वित होने के लिए हर साल 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। इस बार 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन 9 जनवरी को मध्य प्रदेश के इंदौर में हो रहा है। मालवा की धरती पर प्रवासी भारतीयों के बीच देश की तरक्की पर मंथन का आज दूसरा दिन है। इंदौर में 3 दिनों तक चलने वाले प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का रविवार को आगाज हुआ था और इस खास दिन को सेलिब्रेट करने के लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इंदौर में मौजूद है। बता दें कि इस खास दिन का कनेक्शन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से रहा है, लेकिन यह दिन 9 जनवरी को क्यों मनाया जाता है, इस पर देखिए ये खास रिपोर्ट। आज मनाया जा रहा है प्रवासी भारतीय दिवस। महात्मा गांधी की याद में मनाया जाता है दिवस। प्रवासी भारतीय समुदाय की उपलब्धियों को दुनिया के सामने लाना उद्देश्य है। भारत के प्रति सोच को सही मायनों में बदलने का काम किया। प्रवासी भारतीयों को देशवासियों से जुड़ने का मिला अवसर। प्रवासी भारतीय दिवस या एनआरआई डे हर 2 साल बाद 9 जनवरी को मनाया जाता है। पिछली बार कोरोना वायरस महामारी के चलते ये दिन वर्चुअल मोड में मनाया गया था। करीब 4 साल बाद प्रवासी भारतीय दिवस भव्य रूप से मनाया जा रहा है, जिसकी शुरुआत 8 जनवरी से शुरू हो चुकी है और 10 जनवरी को इसका समापन होगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रवासी भारतीय दिवस के भव्य सम्मेलन में शिरकत की। शायद कम ही लोग जानते होंगे कि यह दिन महात्मा गांधी की याद में भी मनाया जाता है। दरअसल राष्ट्रपिता महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे और वापस आकर देश में आजादी की लौ जगाई थी। उनके वापस लौटने और स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत करने की याद में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। मुझे विश्वास है यहाँ के अनुभव आप खुद भी नहीं भूलेंगे और वापस जाकर दूसरों को यहाँ के बारे में बताना भी नहीं भूलेंगे। फ्रेंड्स, दिस प्रवासी भारतीय दिवस is special in many ways. We celebrated 75 years of India's independence just a few months ago. साथियों, हमारे यहां कहा जाता है स्वदेशो भुवनत्रयम्, अर्थात हमारे लिए पूरा संसार ही हमारा स्वदेश है। मनुष्य मात्र ही हमारा बंधु बांधव है। इसी वैचारिक बुनियाद पर हमारे पूर्वजों ने भारत के सांस्कृतिक विस्तार को आकार दिया था। हम दुनिया के अलग अलग कोनों में गए। हमने सभ्यताओं के समागम की अनंत संभावनाओं को समझा। हमने सदियों पहले वैश्विक व्यापार की असाधारण परंपरा शुरू की थी। इस दिन उन भारतीयों को सम्मानित किया जाता है जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में विदेशों में विशेष उपलब्धि हासिल की है। साल 2002 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की घोषणा की थी और 2003 में पहली बार प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया था। हालांकि इसकी संकल्पना लक्ष्मीमल सिंघवी समिति ने साल 1915 में ही की थी। साल 2015 में इसमें संशोधन किया गया और तब से हर 2 साल बाद इस दिन को मनाया जाने लगा। कोरोना वायरस के चलते 2021 में इसे वर्चुअल मोड में सेलिब्रेट किया गया था। इस साल 17वां प्रवासी भारतीय दिवस या एनआरआई दिवस मनाया जा रहा है। हर साल इस दिन को मनाने के लिए एक नई थीम चुनी जाती है। विदेश मंत्रालय के अनुसार प्रवासी भारतीय दिवस 2023 की आधिकारिक थीम प्रवासी अमृत काल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार ये है। ये विषय देश के विकास में भारतीय प्रवासी के महत्व पर केंद्रित है। विदेश में विशेष उपलब्धियां हासिल करने वाले भारतीयों को सम्मानित करना, एक ऐसा मंच तैयार करना जिससे प्रवासी भारतीय और देशवासियों के बीच नेटवर्क बन सके। देश के युवाओं को विदेश में रहे भारतीय से जोड़ा जा सके।
प्रवासी भारतीय दिवस के मुख्य उद्देश्यों में निवेश के अवसर बढ़ाना भी है। देशवासियों और प्रवासी भारतीयों को जोड़कर लाभकारी रणनीति तैयार की जा सके। प्रवासी भारतीयों का नेटवर्क दुनिया भर में फैला है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में सबसे ज्यादा प्रवासी भारतीयों की संख्या है। 2019 में दुनिया भर में प्रवासियों की संख्या 1.8 करोड़ थी। प्रवासियों की संख्या में दूसरे पायदान पर मैक्सिको और तीसरे नंबर पर चीन है। प्रवासी भारतीय दिवस के माध्यम से दुनिया भर में फैले प्रवासी भारतीयों का बड़ा नेटवर्क बनाने में भी मदद मिली है, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था को भी एक गति मिली है। हमारे देश की युवा पीढ़ी को भी, जहां इसके माध्यम से विदेशों में बसे प्रवासियों से जुड़ने में मदद मिलती है, वहीं विदेशों में रह रहे प्रवासियों के माध्यम से देश में निवेश के अवसरों को बढ़ाने में सहयोग मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।